तीनों वहाँ लड़ाई करने के लिए आए और 1.5 मुहूर्त में, करीब 1.5 घंटे में, 2 घंटे से भी कम समय में 14,000 राक्षसों का वध हो गया। इतने राक्षस मरे कि खून की नदी बह पड़ी। उस नदी में किसी का सर बहा, किसी के हाथ, किसी के पैर, हाथियों के सूढ़। इस तरह शाम हो गया और ये बड़ी भयानक रात हुई। आप ज़रा अंदाज़ लगा सकते हैं ऐसा शाम और ऐसी रात क्या लग रही होगी देखने में। इस तरह का पूरा लाल, ऊपर से आसमान भी लाल है, शाम की जो लालिमा है, और धरती भी लाल है जो खून से लाल है। और रात में चील, गिद्ध, सियार इत्यादि जो जानवर हैं वो आ रहे हैं वहाँ पे अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए। और इस स्थिति में शूर्पणखा धिक्कार कर रही है अपने ऊपर, अपने कर्तव्यों के ऊपर, अपने कुकृत्यों के ऊपर। और इस विभत्स दृश्य को देख के उनमें से एक राक्षस जो बच गया था, मतलब शायद 14,000 में से एक कम था या 14,000 के ऊपर वाला एक था। अब संख्या कैसी थी इसके बारे में कुछ ज़्यादा विशेष पता नहीं चलता, लेकिन कुछ भी हो, 13,999 हो या 14,001 हो, ये एक राक्षस था, उसका नाम था अकंपन। अकंपन का मतलब कभी कांपता नहीं था, किसी स्थिति में कभी कांपा नहीं हुआ, अकंपन नाम था उसका। लेकिन ऐसा भीभत्स दृश्य देख के कांपने लगा। कांपता कांपता भागा भागा पहुंचा श्रीलंका। लंका पहुंचा, लंकेश को जाके वो इंगित करते हुए कहने लगा, अब आज से कथा अकंपन की कथा से चालू हो रही है। अकंपन कंपन करता हुआ पहुंचा लंका, नाम था अकंपन। कहने लगा, हे राजा, जनस्थान के सारे राक्षस मारे गए। ये एक न्यूज़ था, ताज़ा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ बोलते हैं इसको आजकल के भाषा में। ये ब्रेकिंग न्यूज़ था राम के दरबार में कि सारे 14,000 मर गए और खर भी युद्ध में मारा गया। अब एक खर जो नाम है, खर संस्कृत में जो खच्चर होते हैं उनको खर कहते हैं। थोड़ा बेस कम करिए, आवाज़ का बेस कम करके टेबल बढ़ाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, रावण कहने लगा, तू क्या कह रहा है? अकंपन बोलने लगा, पहले ये बताइए कि मेरा जीवन बचेगा तब मैं आगे बोलूँगा। अभयदान, कम वॉल्यूम कम करें। अभयदान मांगने लगा वो। अभयदान मांगा तो रावण ने कहा, ठीक है अभयदान दिया जाता है, बताओ। मतलब ये न्यूज़ देने के लिए भी जान जा सकती है, इतना खतरनाक न्यूज़ है ये। इतने राक्षस मर गए तो तू कैसे जिंदा आया? तू भी मर जा। क्या राजा है, राजा के मूड के ऊपर होता है, सारी उसके ऊपर मूड है, उसके मूड पे आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं ठीक है। कहने लगा, कौन मौत के मुंह में जाना चाहता है? कौन आज यमराज के पास जाने वाला है? बता। अरे इंद्र, विष्णु, वायु, अग्नि सब मिलकर भी खर और दूषण का वध नहीं कर सकते थे। क्या अहंकार है, देखिए अहंकार की सीमा क्या है। कह रहे ये सब मिलके भी खर और दूषण का वध नहीं कर सकते थे, फिर खर और दूषण को पैदल चलने वाले व्यक्ति ने मार दिया। साथ में कौन था? और कोई नहीं था। देवता थे? नहीं थे। कोई मुनि साथ में थे क्या? क्योंकि हमने बहुत मुनियों को खाया है, तो बाकी बचे हुए मुनि उनके साथ लगता लड़ाई करने आए क्या? क्या हुआ क्या? कोई मुनि साथ में नहीं था। वो बिना मुनियों के साथ आए थे, बिना देवताओं के साथ। रथवत कोई रथ नहीं, पैदल, साथ में कोई भी नहीं, अकेला एक। और तुम 14,000, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। वो भी 2 घंटे के अंदर सब मारे गए। फैन चालू करें। अगर आपको गर्मी लग रही है तो चालू करें।
तो ये सुनने के बाद रावण कहता है कि ये कौन है, ये राम कौन है? कंपन कहने लगा, धनुर्धारियों में श्रेष्ठ, ऐसा धनुर्धर देखा नहीं आज तक। ये रावण के सामने कह रहा है। रावण को उसने देखा है, खर को देखा है, दूषण को देखा है, त्रिशीर को देखा है, नमूची इत्यादि इत्यादि, रुधिरासन इत्यादि कितनों को देखा है। सबको देखने के बाद ये कह रहा है राम के जैसा धनुर्धर नहीं देखा। कैसा बाण चलाता है कि अगर बाण की नदी अगर सामने से आए तो उसको भी उल्टा कर सकता है। एक दो बाण तो छोड़ दो, बाणों की कोई नदी अगर चला दे एक आगे से, बाणों की अगर नदी, कितने नदी में कितने बाण आएंगे? एक नदी कितनी चौड़ी होती, एक नदी कितनी चौड़ी और कितनी लंबी होती? इतनी लंबी और इतनी चौड़ी अगर बाणों का एक नदी ही अगर आगे से आ जाए, उसको एक व्यक्ति ही उल्टा कर सके, ये राम है। अकंपन कहने लगा कि ऐसा राम कर सकती है। और उसके साथ उसका भाई है लक्ष्मण, और ये दोनों दिव्य अस्त्रों के प्रयोग में बड़े उस्ताद हैं, बड़े पटु हैं, दक्ष हैं। और लक्ष्मण जो है थोड़ा, उसकी आँख जो है, उसकी आँखें थोड़ी लाल है और आवाज़ दुंदुभि के समान है। दुंदुभि जो होता है लड़ाई के समय में बजाया जाता है, गंभीर आवाज़ होता है। जब दुंदुभि बजता है तो आदमी ऐसा, उसके शरीर में हलचल होने लगता है। कुछ किसी को, शांत व्यक्ति भी किसी को पीट के आ जाएगा अगर दुंदुभि की आवाज़ हो। दुंदुभि की आवाज़ इतनी गहरी और गंभीर होती। कहते लक्ष्मण की आवाज़ गंभीर है दुंदुभि की जैसी, और आंखें लाल है, और वो दाहिना हाथ है, राइट हैंड बोलते हैं ना, किसी का राइट हैंड है ना, तो राइट हैंड है वो, और दोनों साथ में रहते हैं। और ये एक ही काफ़ी है तीनों लोगों का वध करने के लिए। ऐसा जान पड़ता है कोई काल साक्षात आ गया है, साक्षात सबका मौत खड़ा हो चुका है। उनको देख के कोई ये सोच ही नहीं सकता कि कभी जीत भी जाएगा। जीतने का जो मन में जो इच्छा है वो भी खत्म हो जाती है। और लड़ाई इन लोगों ने कैसे लड़ा, कह रहे हैं राम जब आगे आए, राम के तीर सोने के पंखुड़ियों वाले थे। तीरों के पीछे सोने के पंख लगे हुए थे। तो सोने का जो पंख है वो तीरों को बैलेंस करने के लिए लगाया जाता है। अगर आपने साइंस पढ़ा होगा तो अगर कार के जो स्पीड वाली कार जो चलती है ना, उसके पीछे एक लगाते हैं, डिक्की के ऊपर एक ऐसा पतरे का एक ऐसा लगाते हैं। वो बहुत हाई स्पीड में चलाने के लिए लगता है। अगर वो 160 के ऊपर किसी को भगाना है गाड़ी, तो उसके लिए पीछे डिक्की के पीछे जहाँ हवा जाता है, तो हवा को बैलेंस करने के लिए एक ऐसा पतरा लगाते हैं, जिससे कि हाई स्पीड पे उसका बैलेंस मेंटेन रहे, हिले नहीं, कांपे, फर नहीं करे गाड़ी। तो वही ये जो साइंस है, वो बाण के पीछे पंखे लगाते हैं, जिससे कि जब बाण की स्पीड कितनी होती पता है? बुलेट की स्पीड कितनी होती है? बुलेट का स्पीड करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चलता है बुलेट। 1000 किलोमीटर यहाँ से अगर गोली छोड़े तो दिल्ली पहुँच जाएगा 1 घंटे में, ठीक है। ये बुलेट का स्पीड होता है। और बाण का स्पीड कितना होता है? छोड़ने वाले के ऊपर है, कितने छोड़ा है। जब भगवान तीर चलाते थे तो 1 सेकंड के अंदर तीर निकलता था, व्यक्ति को पार करके, धरती को पार करके, पाताल को टच करके, रिटर्न आके तर्कस में आके 1 सेकंड में सारा हो जाता था। 1 सेकंड में इतना सारा कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके रिटर्न आता था। अब ऐसा कैसे होता था? और भगवान के जो तीर होते थे, जैसे नॉर्मल जो तीर होता है उसके आगे ऐसा नुकीला लगा होता है, वो तीर आगे से ऐसे झुके रहते थे, और एक गांठ होती थी आगे कि वो घुसे, वो गांठ अगर घुस जाए शरीर में तो निकलेगा कैसे? आगे से वो फंस जाएगा अंदर ही। और तीर जो होता है उसमें एक तो ऐसा चलता है तीर, मैं एक बार बता रहा था, और एक दूसरा उसमें एक ऐसा भी मोशन होता है, वो खुद में ऐसा घूमता है। और एक तीसरा भी मोशन होता है, वो घूमता है ऐसा, लेकिन ऐसा करके घूमता है। ये तीसरा मोशन है उसको घूमने का, ठीक है। और भी है, इसको ऐसा से घुमाते हुए भी ऐसा घुमा सकते हैं। ये मैं उंगली इतना नहीं घुमा सकता, मतलब आप समझ लीजिए। तो तीर चलाने वाले के ऊपर है, कैसा तीर चला सकता है, किस तरह से तीरों को घुमा के चलाएगा, कैसे घुमाएगा। राम के पास ऐसे ऐसे तीर थे जिनके आगे गांठ झुकी हुई थी, जो जहाँ पे उसको रोकना चाहे वहाँ जाकर रुक जाएगा। जितने लोगों को मारना है उतने लोगों को ही मार के आएगा। ये तीरंदाजी के एक्सपर्टीज़ कहते हैं। एक बार राम और लक्ष्मण जब बचपन में, एक स्त्री आ रही थी, उसके नाक में नथनी था, तो इन्होंने क्या किया, एक तीर मारा बिना स्त्री को छुए। इन दोनों ने 2 तीर ऐसे मारे कि वो नथनी को
खोल के निकाल के वो बराबर वो इतना दबा दिया उसने, उसको उधर दोनों साइड से उसको दबाया, इतना दबाया उसको बिना छुए, वो पूरा उसको टाइट करके दबा दिया। ये बोले अरे ये अपने आप कैसे दब गया? ये छोटे बच्चे थे। बोले हमने दबाया है। तुमने कैसे दबाया? तुमने क्या किया? बोले हमने तीर चलाया, तीर से दब गया। पूरे जीवन में एक ही मजाक किया राम और लक्ष्मण ने, वो ये है, और कुछ मजाक किया नहीं कभी। तो बोले कैसे तुमने दबाया? तो बोले अभी देखो दिखाते हैं। फिर एक दूसरा तीर दबाया, फिर 2 तीर निकले और उसको दोनों को बिना उसको छुए उसको वापस उतना ही खींच के चले गए आगे। हरे कृष्ण। रामचंद्र भगवान की ये भगवान ही कर सकते। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? किस लेवल का कुशलता चाहिए करने के लिए। चलो दबा दिया एक चलता, लेकिन खींचना इतना आसान नहीं है उसको, उसी एंगल पे खींचना। वो 2 तीर थे, उसी दोनों को उसी समय छोड़ना है। थोड़ा भी आगे पीछे छूट गया तो, और वो दोनों तीर घुस के उसको उतना ही खींच के निकल जाना है वहाँ से। ये तीरंदाजी की कला है। आजकल के तीरंदाज लोग क्या करते हैं, एक तीर को निशाने पे लगा देते तो भी उनको एक पारितोषिक एक मिल जाता है, ठीक है। ऐसे तीरंदाज नहीं थे लोग। ये तो बोलेंगे, हंसेंगे आजकल वो जमाने के लोग इसको देख के। तो कहने लगे ये राम जो है इस तरह के धनुर्धर हैं। रावण कहता है मैं अभी जाता हूँ, दोनों का वध करके आता हूँ। कंपन बोलता है रुको। अगर ये कुपित हो गया तो इनके मुकाबला कोई नहीं कर सकता, सब कोई नष्ट कर सकते हैं। समुद्र का ये वेग रोक सकते हैं, और समुद्र के वेग को बढ़ा के उसका बाढ़ ला के धरती को और संसार को डुबा सकते हैं। हवा के वेग को रोक सकते हैं और हवा के वेग को बढ़ा सकते हैं। सूर्य और चंद्रमा को भी इनके बाण रोक सकते हैं। इनकी शक्ति ऐसी है, जरा सोच के काम करो। किससे लड़ाई करने जा रहे हो, जरा सोचो। कहने लगा मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ। ये पापी लोगों के आइडिया सुनिए कैसे होते हैं। अकंपन जो है, अकंपन ने देखा हुआ था कि क्या शक्ति है राम का। अब राम की शक्ति को देख के रावण को ये आइडिया बता रहे। कहने लगा कि स्त्रियों में रत्न सीता है, और वो सीता को अगर तुम हर लेते हो तो जैसे आसक्त व्यक्ति कैसे मर जाता है स्त्री के वियोग में, वैसे ही अपने आप ही मर जाएगा। इस संसार में बहुत सारे जो पिक्चर बनते हैं सांसारिक जो होते हैं, उसमें आधे से ज़्यादा जो उनका जो थीम है, उनका जो आशय है, वो दुख के ऊपर होता है। एक चंद्रमौली महाराज कह रहे थे, यू हैव कम आई एम मैड, यू हैव गॉन आई एम सैड। ठीक है, आप आ गए मैं पागल हो गया, और वो चली गई तो मैं जो है उदास हो गया। ये उदास वाले जो गाने हैं ना बहुत चलते हैं मार्केट में, ठीक है। तो ये उदासी, क्योंकि संसार जो है दुखालय है, दुखालय मा शाश्वतम है, इसलिए दुख की कहानियाँ ज़्यादा मिलेंगी आपको संसार में। किसी को आप पूछेंगे आप कैसे हो, तो क्या बोलते हैं लोग, आई एम फाइन, है ना, बहुत अच्छा चल रहा है, कुशल मंगल है सब, है ना। और थोड़ा 2 मिनट बात करिए उनसे, और आगे क्या चल रहा है, बोला आगे क्या बताएं, बिजनेस तो वैसा ही है, थोड़ा नीचे चल रहा है, थोड़ा टाइट चल रहा है। कभी सुना किसी से बिजनेस बड़ा बढ़िया चल रहा है? ऐसा सुना किसी से? टाइट ही चलता है हमेशा बिजनेस, है ना। थोड़ा डाउन चलता है, नहीं तो टाइट चलता है ना। कभी ऐसा नहीं सुनेगा बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है, ऐसा कोई बोलेगा नहीं, है ना। उसके बाद और थोड़ा पूछेंगे तो बोलेगा और घर में क्या बताएं, घर की समस्या, बच्चा सुनता नहीं, ठीक है। बहू जो आई है वो तो अपना ही चलाती है, ठीक है। और बाकी लोगों का क्या कहना, तो उसकी कहानी। और शरीर में ये हो गया है, वो हो गया है, इधर फेफड़े खराब, इधर दिल खराब, इधर लीवर खराब, इधर जिगर खराब, सब खराब ही है बोलते है ना। तो ऊपर से सब ऐसा बोलते हैं, लेकिन अंदर से ऐसा चलता है। तो ये कह रहे ये अकंपन उनको बता रहे हैं कि जो दुख जो है ये बड़ा शक्तिशाली चीज़ है किसी को मारने का। राम को तुम दुख में डाल दो, राम की पत्नी को हर लो, और दुख के कारण वो अपने आप ही मर जाएगा, ठीक है। उसे थोड़ा बताया कि एक स्त्रियों में एक रत्न सीता है, सुंदर है, सुंदरी है, ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं बताया, वो उसने एक विवरण दिया बस सुंदरता का थोड़ा सा। रावण जो है वो खर से जुते हुए रथ पे बैठ के निकला। कहाँ निकला? मामा जी के पास, मामा मारीच के पास। अब खर कहते हैं, अभी खर का जो वध हुआ और ये जो खर है, नाम देखिए कितना समान है, एक ही नाम है। खर कहते हैं खच्चर को,
जो म्यूल्स, डोंकी म्यूल्स, जो घोड़े और गधे को जो संकर करके जो बनाते हैं, खच्चर, हाँ खेचा, तो खर उसका जो खींचने वाला जो वाहन रहता है वो खर रहता है। और इन खरों की विशेषता ये होती है कि इनका जो चेहरा है वो पिशाच के समान होता है। अब पिशाच कैसे होता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन रामायण में लिखा है कि ये खर का जो चेहरा खर जैसा नहीं था, खरों का चेहरा पिशाच के जैसा दिखता था। ऐसा कुछ दिखता होगा, ऐसा कुछ अब एग्जैक्ट कैसा दिखता होगा वो फोटो तो है नहीं किधर, लेकिन खर थे वो, खर के द्वारा खींचे हुए जूते हुए रथ पे चला करता था। पता नहीं घोड़े क्यों नहीं रखता था, है ना, खर ही क्यों रखता था। रावण का आइडिया था वो, जो भी है। रावण का रथ निकला, कहते हैं रावण का रथ ऐसा चमकता था जैसे कि बादलों के बीच से चंद्रमा चल रहा हो, ऐसा चमकता था उसका रथ। और रावण खुद भी बहुत चमकता था। आगे इसका वर्णन है। उसका शरीर जो है काले वैदुर्य के समान चमकीला था। कहीं कहीं लोग कथाकार कहते हैं काले हीरे की तरह दिखाई पड़ता था, लेकिन हीरा तो चोर के हमने देखा है इसलिए बोलते हैं, वैदुर्य हमने देखा नहीं। वैदुर्य जो मणि होता है वो मन के रंग को पकड़ लेता है। अगर एक वैदुर्य मणि को आप सामने रखेंगे और मन में अगर आपके नीला रंग है तो नीला रंग आ जाएगा उसका, मन पीला है तो पीला हो जाएगा। अगर आप उसको पिंक क्या गुलाबी, अगर आपको गुलाबी मन में आपके रंग है तो गुलाबी बन जाएगा। जो मन के रंग है वो रंग पकड़ता जाएगा वो, ये है वैदुर्य। ठीक है, तो काले वैदुर्य के समान चमकीला शरीर था। कैसा दिखता होगा पता नहीं। ठीक है बड़ा सुंदर और पर्वत के समान ऐसा शरीर, 20 हाथ 20 गाल, 10 सर, 10 मुकुट, बड़ा छाती, पतला कमर, एकदम हीरो पहलवान था बहुत बड़ा अखाड़े से आया था क्या बोलते तालीम, लंका, श्रीलंका तालीम का श्रेष्ठ पहलवान वही था तालीम वाले, है ना। सब तालीम वाले बाद में आए, ये सब असली तालीम वाले ये लोग थे, है ना। तो तालीम से निकले हुए थे रावण निकले आकाश के मार्ग से सागर होते हुए सागर के तट पे जाके दूसरे किसी द्वीप पे जाके पहुँचे। शायद मेरे को ध्यान है जहाँ तक कि ये मलेशिया है ये स्थान जहाँ पे वो गए। ठीक है, मारिच से शायद मलेशिया, फिर देखना पड़ेगा कंफर्म के लिए। कोई एक ऐसे ही किसी टापू पे पहुँचे जो आज काफ़ी फेमस स्थान है आज का। वहाँ पहुँचे और वहाँ पे उनके मामा मारिच जो हैं वो तपस्या करते रहते हैं। मामा मारिच की कहानी रहती है, जो कि राक्षस के मामा थे तो क्या होंगे, वो भी राक्षस ही थे। ठीक है, लेकिन बन गए थे साधु। ठीक है, उसका कारण ये था कि पहले विश्वामित्र मुनि के आश्रम में उन्होंने जाके तबाही मचाया था। एक बार उनके यज्ञ को समर्पण होने का समय आया था, यज्ञ समाप्त होने का आखिरी मंत्र बोलने वाले थे। वो खर ने आके उस पे से पत्थर, मूत्र, विष्ठा सब फेंक के उसका पूरा यज्ञ जो है नाश कर दिया। विश्वामित्र मुनि चाहते अगर पुराना रूप लेते थे, वशिष्ठ मुनि से जैसे झगड़ा किया था, तो ये खर को तो ऐसे, मारिच को तो ऐसे ही जला सकते थे, लेकिन वो रूप नहीं लिया उन्होंने थोड़ा शांत मन से उन्होंने क्या किया, वो राम को लेके आए। वो अयोध्या जाके दशरथ को मांग के राम और लक्ष्मण को लेके आए, और छोटे छोटे राम और लक्ष्मण थे 10-12 साल के, उनको वहाँ पे उन्होंने यज्ञशाला की रक्षा के लिए लगा दिया। मारीच वहाँ पे आया, उसके साथ एक सुबाहु करके दूसरा उसका दोस्त था। सुबाहु को 8 पैर थे, 4 इधर 4 इधर। किसी भी प्राणी को 8 पैर नहीं होते, कॉकरोच होता है उसको 6 होते, मच्छर को भी 6 होता है ना। 8 पैर वाला आपने किसी कैसा जानवर कभी सुना नहीं होगा, ये अकेला ही था 8 पैर वाला, और 8 पैर से भागता था। कैसा भयानक भागता होगा। सुबाहु और मारीच दोनों आए, दोनों ने अटैक किया। अब राम और लक्ष्मण छोटे तो थे, एक तीर लगाया, सुबाहु सीधा यमलोक ही पहुंच गया। दूसरा तीर जो है ये भागा, मारीच जो है भागा, लेकिन एक तीर उसको लग ही गया, और लगा तो 100 योजन दूर जाके गिरा। नॉर्थ इंडिया में मारा भगवान ने उसको, साउथ इंडिया में गिरा जाके, वो समुद्र में जाके गिरा। साउथ इंडिया में भी नहीं समुद्र में। 100 योजन मतलब 800 मील, 1 योजन में 8 मील होता है।
800 मील मतलब अगर विश्वामित्र मुनि का आश्रम अगर सरयू नदी के तट पे उत्तर प्रदेश में है तो 800 मील कितना दूर जाएगा? बंगाल की खाड़ी में गिरेगा, सीधा समुद्र में, बराबर समुद्र में जाके गिर गया। गिरा तो गिरा, वो ऐसा गिरा कि बेहोश ही गिरा वहाँ पे जाके, होश ही नहीं आया उसको। और जब बहुत देर के बाद होश आया तो तैरता हुआ किसी तरह वो पहुँच गया, लंका पहुँच गया। ठीक है, तो ये है मारीच का फर्स्ट अटेम्प्ट। मारीच ने फर्स्ट अटेम्प्ट जब दिया, कुछ दिनों के बाद जैसे बोलते हैं ना, आदमी भूल जाता है, आदमी को याद नहीं रहता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दूसरी बार वापस दंडकारण्य में जब प्रभु श्री राम घूम रहे थे, ये वापस गया वहाँ पे, ये अपने दोस्त के साथ, 2 और दोस्त को लेके गया। पिछली बार 1 को मरवाया, इस बार 2 को लेके गया साथ में। बोला अकेले क्यों मरूं, एक ही क्यों मरे, भगवान के हाथ से ज़्यादा मरे तो ज़्यादा अच्छा है ज़्यादा लोगों को मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं सोचा था, मैं बोल रहा हूँ ऐसा 2 लोगों को लेके गया साथ में, और सब मृग बन के गए थे, हिरन बन के गए थे सब। और हिरन बन के गए, और हिरन को सींग होती है तो बड़ा सींग लिया हुआ था, आगे भी काम आएगा, आगे भी हिरन ही बनने वाला है। तो हिरन बन के जब वो गया तब उसको याद आया, इसने मुझे तीर मारा था जब ये छोटा था, अभी बड़ा हो गया, अभी मैं इसको मार दूंगा। ये है रावण, ये राक्षस की अकल है। राक्षस का अकल कैसा चलता है, अब उसको क्या लगाना चाहिए था अकल, जब ये छोटा था तब ये मारा, तब मैं उतना दूर गिरा, अब ये बड़ा हो गया तो अभी ये मार सकता है ना मेरे को। तो राक्षस की अकल उल्टी चलती है। देखो, इसको लगा जब छोटा था तब इसने मुझे मारा, अभी बड़ा हो गया, अभी मैं इसको मारूंगा, है ना। जब धेनुकासुर बलराम जी को लड़ने आया था तो आगे ऐसा ऐसा करके दौड़ के आया, और दौड़ के आके उल्टा गया, क्योंकि गधे पीछे से पैर से लड़ाई करते, दुलत्ती जो मारते हैं पीछे से मारते। तो इतने दूर दौड़ के क्यों गया, क्योंकि जब दौड़ के गया तो घूमेगा तो उसका मोमेंटम टूट जाएगा ना सारा। तो कहते हो गधा था ना वो गधा था, इसलिए वो समझ नहीं पाया कि तो उल्टा दौड़ता तो शायद कुछ काम भी आता था, पीछे दौड़ दौड़ के जाता था तो उसके वेग का उसको प्रभाव मिलता था, है ना। लेकिन असुर हैं, असुरों का दिमाग ऐसा ही कुछ चलता है, जहाँ चलना चाहिए वहाँ नहीं चलता है, जहाँ नहीं चलना चाहिए वहाँ चलता है। तो जब मारा तो भगवान ने 2 तीर मारे, ये दोनों दोस्त मर गए। तीसरा तीर मारा, ये भागा जान बचा के। और राम का जो तीर है, जो जान बचा के भागते हैं, पीछे से नहीं मारता उसको, ठीक है, इसलिए इसकी जान तो बच गई, मारीच तो बच गया उसमें। मारीच को पता था फॉर्मूला, ये क्षत्रिय लोग पीछे से नहीं मारते किसी को। मारीच जो इतना डर गया उसके बाद कि मारीच जाके वो टापू में, समुद्र के किनारे एक टापू में जाके शरण ले लिया, और वहाँ बैठ के योग करने लगा, साधना करने लगा, फल खाने लगा, फूल सूंघने लगा, चंदन लगाने लगा, इतर वितर लगाने लगा शरीर पे, मृग का छाल पहनने लगा, ठीक है। मतलब क्या नहीं करने लगा, खून पीना बंद किया, मांस खाना बंद किया, दारू वारू बंद किया, जो भी जिसका 4 नियम जो तोड़ता होगा तो सब नियम तोड़ना बंद, साधु बन गया हो। मारीच जो है साधु बन गया। कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जब उसको लात मिले सुधर गया हो, मार खा के सुधर गया, ऐसा सुधरा। कहते हैं र बोले तो र से ही डरता था, राम नहीं, रत्न बोले तो डरता था, रत्न को हाथ नहीं लगाता था, ठीक है। रथ डर जाता था, ठीक है। रमणीय, रम्या, ठीक है, कुछ भी है ना, कोई स्त्री मतलब रम्या होती, उससे भी डरता था। र बोले तो डर जाता था, र नाम से ही डर लगता था उसको। राम तो बहुत बड़ी बात है, रा बोल दिया तो बेहोश हो जाता था इतना घबरा गया था वो। और ये जाके वहाँ तपस्या करता था। अब रावण पहुँचा मारीच के पास, आकाश मार्ग से उड़ता हुआ, चंद्रमा की तरह शोभित वो उतरा वहाँ पे अपने रथ को लेके। वहाँ पे आश्रम में उतरा, मारीच ने दिया, उनका सत्कार किया, अवगत किया, फल फूल खिलाया जो उसके पास था। अब रावण के हिसाब का चीज़ तो नहीं खिला पाया, लेकिन जो साधु के हिसाब से था उसने किया। कहने लगा, हे नरसिंह, हे नर शार्दूल, हे कहता है हे पुरुषों, हे राक्षसों में श्रेष्ठ, हे निशाचर श्रेष्ठ। निशा मतलब रात, चर मतलब घूमने वाले, रात में घूमने वालों में श्रेष्ठ। तो कलयुग में जो लोग रात को घूमते हैं वो भी मारीच के कैटेगरी में फिट हो जाते हैं। बहुत सारे देखेंगे आप कॉलेज के जो युवक हैं आजकल, वो रात को 12-1 बजे उठ जाते हैं और 12 से लेकर 4 बजे तक घूमते रहते हैं।
निशाचर हैं वो भी, लेकिन श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ तो रावण ही रहेगा क्योंकि वो लोग उड़ भी सकते थे, घूम भी सकते थे, और उनके साथ शक्तियाँ भी बहुत थी, योग शक्ति भी थी इनके अंदर। कहते हैं ये लोग जब मारते थे तो विद्युत की गति से मारते थे। विद्युत की गति, इनके विद्युत मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से वो हाथ चलते थे इनके। विद्युत की गति से लोग पीटते थे किसी को। खाली ताकत ही नहीं था, 1000 हाथी, मारीच को भी 1000 हाथी का बल था, लेकिन बल के साथ गति भी थी इनके अंदर। आजकल किसी के पास शक्ति है तो गति नहीं है ना, धीरे धीरे। लेकिन इनकी गति कैसी थी? विद्युत की गति। विद्युत की गति के साथ अगर कोई मारे तो आपका क्या हाल होगा? 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड में 3 लाख मुक्के पड़ेंगे आप, 1.5 लाख, राइट 3 लाख का आधा जाना आने में 1 सेकंड है ना। 1.5 लाख मुक्के अगर 1 सेकंड में मिल जाए तो क्या होगा? आदमी का कचूमर बन जाएगा, है ना। मारीच कहने लगा, अरे रावण, कह रहा है अरे राक्षसों के शेर, राक्षस शार्दूल कह रहा है। शार्दूल कहते हैं शेर को। जैसे भगवान बालाजी को जब उठाते हैं सुबह तो कहते हैं उत्तिष्ठ नर शार्दूला। उत्तिष्ठ मतलब उठिए, नर मतलब नरों में, शार्दूल हे नरों में सिंह उठ जाइए। तो ये कह रहा है हे राक्षस शार्दूल हे राक्षसों में सिंह, ये तपस्या, ये तुमको एडवाइस, ये तुमको सुझाव किसने दिया? ये ऐसा राम से लड़ने का सुझाव तुमको किसने दिया? जरा ये बताओ, पहले इसका नाम बताओ मेरे को कौन है तुमको ऐसा सुझाव दिया? तुमको पता नहीं कौन है जो तुमको सुखी देखना पसंद नहीं करता है? कौन है जो तुमको हंसते खेलते नहीं देख पा रहा है? कौन है जो तुमको मारने का प्लान बना रहा है? कौन है वो दोस्त जो तेरा दुश्मन है, जिसने तुझे ऐसी सलाह दी है? बड़ा मूल्य का स्टेटमेंट है, बड़ा कीमती बहुमूल्य वाक्य, जरा ध्यान देने योग्य वाक्य है। कौन तेरा वो दोस्त है जो दुश्मन है और जो तेरा अहित चाहता है? ठीक है, कौन वो दोस्त है ना, जो है दुश्मन लेकिन ऊपर से दोस्त का नकाब पहने हुए और तेरा अहित करना चाहता है? देखिए, हमारे जीवन में जो हमारे दोस्त लोग होते हैं ना, वो हमारा सब जानते हैं, कमजोरियों को भी जानते हैं। कमजोरियों को जानने के कारण सबसे ज़्यादा अहित कौन कर सकता है? जो लोग हमारी कमजोरी को जानेंगे वही अहित कर सकते हैं ना। तो ये जो दोस्त लोग, जो तथाकथित जो दोस्त लोग हमारे घूम रहे हैं हमारे चारों तरफ, वही हमारा भला भी करते हैं, लेकिन वही सबसे ज़्यादा नाश भी कर सकते हैं, है ना। तो कह रहा है कौन है जिसने तुझे ये उपाय बताया कि जाके राम की पत्नी का हरण करो, राम से लड़ाई करो? ये तुमको किसने सिखाया? पहले उसका नाम बताओ। कौन है जो सारे राक्षसों का सींग काटना चाहता है? राक्षसों को जो सींग, जो इनकी इज्जत, जो उनकी जो सींग है उस सींग को कौन काटना चाहता है? कौन है जो लंका का विनाश करना चाहता है? कौन है जो राक्षसों के कुल को साफ करना चाहता है? कौन है जो तू इतने आराम से सोता होगा सुखपूर्वक, तेरे को किसने उठाया सर पे तेरे सर पे लात मार के किसने उठाया तेरे को? बता, तू तो मजे में सो रहा होगा कहीं, तेरे को किसने भड़काया? किसने? कहने का मतलब तेरे को चाबी किसने दिया ये करने के लिए? कह रहे हैं कौन है जो तेरे हाथ से विष वाले सांप के दांत तोड़वाना चाहता है? आज की भाषा में कौन है जो तेरे कंधे से बंदूक चलाना चाहता है? सुना आपने ये? दूसरे के कंधे से बंदूक चलाना। कह रहे कि तेरे हाथ से सांप के विष के दांत तोड़वाने के लिए कौन लगा रहा है? मतलब दांत तू तोड़ेगा और मरेगा भी तू, काम किसी और का होने वाला है ना। कौन है वो? नाम बता मेरे को, कह रहा है। ठीक है, किसने तेरे को ये समझाया? अरे राम तो वो हाथी है, वो गंध युक्त हाथी है। देखिए, हाथियों में गंध युक्त हाथी होता है। गंध मतलब कुछ हाथी जो होते हैं वो मध जो होता है उसको पीते हैं, और उसमें जो फर्मेंटेड मध है वो पीते हैं कभी कभी, है ना। या हाथी जो जब हाथी को लड़ाई करने के लिए लेके जाते थे पहले के ज़माने में, तो मोह होता है, मोह, जंगल में मोह उगता है, महुआ, वो मोह की शराब बना के उसको पिलाते हैं हाथी को, या मोह कोई फर्मेंट करके उसको खिला देते हैं। ये मैंने नहीं किया है, मैंने सुना है,
ठीक है। वो खाने के बाद हाथी जो है वो पागल हो जाता है, उसके मुंह से गंध आता है, और ऐसे पागल हाथी से दूसरे हाथी भी डरते हैं। सही बात है। ऐसा जिसके मुंह से ऐसा गंध निकले, आँख ऐसा लाल हो और ऐसा हाथी हो, तो बाकी हाथी भी डरते हैं। तो ऐसा गंध वाला जो गजराज होता है, गज का जो राजा होता है, उसकी गंध पाके दूसरे गज भी भागते हैं। कहते हैं ये राम वैसे गंध वाले गजराज हैं और तुम लोग गज हो, अच्छे से लड़ाई किए हो, हाथी हो तुम लोग भी, लेकिन तुम ऐसे पागल हाथी के सामने जाओगे ना, सबका नाश हो जाएगा। रावण की तुलना कर रहे हैं राम का जो कुल है वही उनका दंड है। हाथी को दंड होता है ना कंट्रोल करने के लिए, वही दंड है उनका, और उनका प्रताप जो है वही उनका मद है। उनकी बाहें, उनकी 2 दांत हैं, हाथियों के 2 दांत होते हैं, वो 2 बाहें उनकी 2 दांत है। उधर देखना भी तेरे लिए अच्छा नहीं है, जूझना तो अलग बात है। देखो भी मत उधर, राम जिधर है, कहीं देखना है तो कोई ऐसे देखने का, उधर देखना ही मत कभी। कह रहे हैं राम एक पाताल वाले सागर है, जिसका जो गहराई पाताल तक जाता है, और उस सागर के अंदर जो मगरमच्छ है वो उनके धनुष है, और तरंगे जो हैं सब बाण है उनके। कितने बाण निकलते हैं तरंगों के जैसे, वो समुद्र के तरंगे हैं उनके बाण हैं। उस सागर में तू क्यों घुसना चाहता है? मतलब उस सागर में तू घुसेगा तो कैसे बचेगा? इस तरंगों के जैसे बाण निकल रहे हैं, इस सागर में तू कहाँ बचने वाला है? कह रहे लौट जाओ, सकुशल लौट जाओ, स आनंद लौट जाओ, अपनी पत्नियों के साथ विचरण करो, रमन करो, सुखी रहो। तुम अपनी पत्नियों के साथ सुखी रहो, राम अपनी पत्नी के साथ सुखी रहे। वो एक के साथ सुखी, तुम अनेक के साथ सुखी, ठीक है, तुम अनेक के साथ दुखी या जो भी, ठीक है, लेकिन लौट जाओ। रावण बोला पते की बात है, एकदम सही बात बोल रहा है, समझ गया। रावण लौट गया। हरि बोल। ये साधु का संग का ये असर होता है। अगर साधु के साथ संग करे आदमी तो उल्टा दिमाग वाला आदमी भी सीधा हो जाता है। मर्डर करने जा रहा था, बीच में साधु मिल गया, उल्टा हो गया। नहीं, बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। कोई अगर मर्डर करने निकला, बीच में साधु मिल जाए, उसको वापस घुमा दे, बहुत बड़ी बात है ना। इसको आजकल की भाषा में कहते हैं विन विन, मैनेजमेंट की भाषा में। बीच में मारीच बोलता है, देखो राम भी विन, तुम भी विन, वो भी जीते तुम भी जीते, तुम ही जगा आने दूसरा ना जागो। ये आज की भाषा में विन विन, ठीक है, तुम जियो औरों को भी जीने दो। ठीक है, ये फार्मूला उसको सिखा दिया। तो ये आजकल का कोई नया फार्मूला नहीं है, मारीच ने पहले सिखाया है फार्मूला। और रावण समझ गया। रावण जैसा अत्याचारी, क्रूर, बर्बर राक्षस भी समझ गया। वाह, ये साधु के संग का प्रभाव है, साधु के संग का ये प्रभाव है। अब इधर पीछे रावण तो आ गए, लौट के लैंड हो गए वापस अपने 7 महल की बिल्डिंग में। पीछे से पहुंच गई शूर्पणखा, रोते चिल्लाते चित्कार करते हुए, घोर आर्तनाद करते हुए, नाक दबाए कान दबाए, दौड़ी दौड़ी उड़ी, हत प्रत अस्त व्यस्त, बाल खुले, किसी तरह जाके पहुंच गई लंका। रावण के द्वारा पालित लंका, रावण के द्वारा रक्षित लंका। उस लंका में पहुंच गई शूर्पणखा। रावण उस समय अपने 7 महल के बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले स्थान पे थे, अपने सचिवों के साथ घिरे हुए, सोने के तपाए हुए सोने के सिंहासन पे बैठे हुए। ठीक है, सोना भी बहुत प्रकार का होता है, कच्चा सोना, 22 कैरेट का सोना, पका हुआ सोना, तप पकाया हुआ। जो सबसे ज़्यादा जो शाइन चमकीला जो सोना होता है वो तपाया हुआ सोना होता है। तो तपाए हुए सोने के सिंहासन में बैठे हुए थे। वो ऐसा दिख रहा था जैसे कुछ सूर्य उगा हुआ है, इतना उसका जो प्रकाश आ रहा था सिंहासन का, और रावण उसमें बैठा था। रावण का शरीर से इतना तेज निकल रहा था, और उसका शरीर जो है नीले काले वैदुर्य मणि के समान ऐसा दिखाई पड़ रहा था। ग्लॉसी, ग्लॉसी शरीर क्या बोलते हैं? ग्लॉसी बोलते हैं, ग्लॉसी बोलते हैं ना, चिकना और जो थोड़ा
जो, हाँ ग्लॉसी बोलते हैं ना, जो फ्रेम ग्लॉसी फ्रेम होता है, मैट फिनिश, ग्लॉस फिनिश, है ना। तो उनका शरीर का जो फिनिश था ग्लॉसी फिनिश था, ठीक है, मैट फिनिश नहीं था। ग्लॉसी शरीर था, चमकीला, और जैसे कांच का जैसे होता है ना, कांच से कैसा, थोड़ा कांच अगर शरीर पे लगा हो तो कैसा दिखेगा वो शरीर, वैसा ही वो शरीर उनका ऐसा गहरा काला और चमकीला था। हीरे का से, हीरा तो देखने समझने के लिए, वैसा वो शरीर था। 10 सिर, 10 गला, 20 बाहें, और छाती चौड़ा, कमर पतला, और छाती पे इंद्र के वज्र का निशान और विष्णु के चक्र का निशान था उसके छाती पे। बहुत बार देवों से युद्ध कर चुका था, और हर बार विष्णु देवों के साथ लड़ाई करते थे और चक्र छोड़ते थे इसके ऊपर, और चक्र का निशान इसके छाती पे पड़ता था। तो कई जगह चक्र का निशान पड़ा था, लेकिन मरता नहीं था, क्योंकि वर मिला था, मरेगा तो केवल मनुष्य से, देवताओं से और किसी से भी मरेगा नहीं, है ना। तो चक्र से भी मरता नहीं था। एक बार ऐरावत ने अपने दोनों दांत उसके छाती पे गड़ा दिए, गड़ तो गया, निकाला, रावण मरा नहीं, लेकिन वो 2 चिन्ह उसके दांत के, ऐरावत के, उसके छाती पर थे। और ये क्षत्रियों का एक निशान होता है कि सारे जो चिन्ह हैं छाती पे होते हैं, पीठ पे एक भी चिन्ह नहीं था उसके, मतलब था बहुत वीर, पीठ पे एक भी वार नहीं की उसके लिए थे। हमेशा वो लड़ाई में सामना ही करके आया था, कभी भागा नहीं, आज तक लड़ाई में कभी हारा नहीं। ये रावण था। रावण अपने सचिवों के साथ वहाँ बैठा हुआ था। अब शूर्पणखा वहाँ पहुँचती है। शूर्पणखा कहने लगी, और रावण के बारे में और वाल्मीकि मुनि कुछ और भी कहते हैं। हाँ, उसकी भुजाएं बड़े सुंदर थी, दांत सफ़ेद थे। बहुत बार विलेन लोगों के दांत काले होते हैं, लेकिन इनके दांत काले नहीं थे, इनके दांत एकदम स्वच्छ सफ़ेद थे। पर्वत के शिखरों को उठा उठा के फेंकता था वो, देवताओं को रौंद डालता था, पराई स्त्रियों का अस्तित्व ले लेता था, सतीत्व ले लेता था। तक्षक को हरा के उसकी पत्नी को ले आया था, कुबेर को हरा के उसका पुष्पक ले आया था। इस तरह से जहाँ भी जाता था वो किसी को हरा के उसका सामान, उसका दुकान, उसका मकान, जो उसको अच्छा लगे वो ले आता था। कहने का मतलब ये है, चंद्र को, सूर्य को, उनके वेग को रोक सकता था। अगर चला जाए तो चंद्रमा को रोक देता था, सूर्य को खड़ा कर देता था। ये रावण की शक्ति थी। 10,000 वर्ष तक तपस्या किया था उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। प्रसन्न करते समय अपने सिर को काट काट के डालता था। ये तपस्या का तरीका था उसका। इस तरह से उसने 10,000 साल तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था, और उसको ये वर मिला था कि मनुष्य को छोड़ के किसी से भी नहीं मरेगा। अब रावण इतना सारा चीज़ लेके निकले, और करते क्या थे वो, कहते हैं प्रजा के अहित में लगे रहते थे। मतलब दारू का दुकान फ्री खुलवा देते थे, है ना। जुआ वुआ का दुकान लगाना है तो फ्री लगा सकते हो। जो जो अहित के काम है सब करने के लिए फ्री छूट था। हित के काम कुछ करोगे तो बड़े मार पड़ता था। आगे करने को बैठ गया, न्यूज़ मिल गया तो जाके खुद जाके फोड़ फाड़ के आते थे उसका, ठीक है। कोई राम नाम लिया तो उसकी पिटाई होती थी। ये सब प्रजा के हित वाले काम सब बंद थे, और सारे अहित वाले काम कोई करे तो बड़ा उसको फ्रीडम मिलता था। उसको राज्य से उसको कुछ डोनेशन, उसको फैसिलिटी, लंका के गवर्नमेंट की तरफ से उसको ये सब अनुदान मिला करता था, सब्सिडी, नियम तोड़ने के लिए सब्सिडी मिलता था, ठीक है। तो ये असुरों का राज्य जब रहता है तो ऐसी चीज़ें हुआ करती। कह रहे शूर्पणखा कहती है आके, देखिए आदमी दूसरे आदमी को कैसा चढ़ाता है, कैसा चाबी दे सकता है, कैसा आदमी अपने मन की बात को निकाल के ले सकता है दूसरों के साथ। इसके लिए अब शूर्पणखा का जो व्यक्तित्व है जरा उस पर हम गौर, क्या कह रही है जरा ध्यान से सुनिए। कह रही प्रमत्तः काम भोगेषु। अरे तू प्रमत्त है। मत्त का मतलब मैड। मैड जो शब्द है वो मत्त से आया है। संस्कृत के जो शब्द हैं अंग्रेजी के शब्दों के मूल हैं। मत्त हुआ मतलब पागल, ठीक है, और मत्त का मैड हो गया, ठीक है। प्र मतलब प्रकृष्ट रूपेण, मतलब फर्स्ट क्लास मैड, ठीक है, हाई क्लास। मत्तों के अंदर भी सुपर मैड, ठीक है। प्रमत्त, प्रमत्त काम भोग, काम भोग में तू प्रमत्त है। मतलब मैड किधर है, काम के भोग में। इस बहन बोल रही है उसके आके, प्रमत्तः काम भोगेषु स्वैर्वृतो निरंकुश। खुद की इंद्रियों को तृप्त करने में निरंकुश हो, बिना उसका कंट्रोल नहीं, तुम्हारा कंट्रोल नहीं है।
वो कह रही है कि तुम्हारे इंद्रियों का कंट्रोल तुम्हारा चला गया। वो घर के लोग बोल रहे हैं उसको। समुत्पन्नम भयम घोरम बोधत्वम ना वधु से। अरे तुमको पता नहीं तुम्हारे सामने कितना बड़ा भय उत्पन्न हुआ है, तुमको समझ नहीं रहा है। अरे मूर्ख, दारू पी रहे हो, बैठ के भोग कर रहे हो और तुमको पता नहीं दुनिया में क्या चल रहा है। राजा बने हो, सक्तम ग्रामेषु भोगेषु, मतलब ग्राम में भोग में फंसे हुए हो। काम वृतम महीपति, काम में लिप्त हो। लुब्धम न बहुमन्यत शमशानम अग्निमेव प्रजा। तुम ऐसे बेवकूफ़ हो, तुमको लोग ऐसे ही त्याग देंगे जैसे शमशान की अग्नि को दुनिया वाले त्याग देते हैं। शमशान में जब अग्नि लगती है तो लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर देख के चले जाते हैं। उसको कौन भाव देता है? उस अग्नि का कुछ वैल्यू देता है कोई? दुनिया वाले नहीं ना। वैसे ही तेरी भी वैसे ही गति होने वाली, शमशान की अग्नि को जैसे लोग छोड़ने वाले। कह रही है हाथी जैसे कीचड़ को दूर से त्याग देता है। हाथी को बहुत समझता है कीचड़ के बारे में। हाथी कैसा जानवर है, दूर से समझता है कि कीचड़ का एरिया है, ठीक है। कीचड़ में कभी फंसता नहीं, क्योंकि कीचड़ के अंदर रहता है कौन? ग्राह, मगरमच्छ रहता है। तो भगवान ने हाथी को ऐसा सेंस दिया है कि कीचड़ के पास जाता नहीं, दूर से ही चला जाता है। कोई पता है कीचड़ में गया तो एक ग्राह भी मेरे को फर्स्ट क्लास पकड़ के खा सकता है, ठीक है। जिस तरह हाथी कीचड़ से दूर से ही निकल जाता है, वैसे ऐसे राजा को जिस काम में भोग लिप्त है, ऐसे राजा को प्रजा दूर से ही छोड़ देती है। तुम तो बाल स्वभावश्च, तेरा स्वभाव बालक का है। बहुत क्या समझने की बात है। बुद्धिहीनश्च राक्षस, तू बुद्धिहीन राक्षस हो गया है। ज्ञातव्यम तन्न जानिष्य कथम राजा भविष्यसि, तेरे को पता ही नहीं राजा राजकाज कैसे चलता है, तू राजा कैसे बना बैठा है? क्यों? अनयुक्तम चारम मन्ये त्वाम, तेरे पास कोई गुप्तचर तो है नहीं। रावण क्या था, उसको किसी से डर था नहीं। कुछ कमजोर राजा होते हैं गुप्तचर रखते हैं, किसी के पास जाके पता लगाओ उसके राज में क्या चल रहा है, कब अटैक करेगा। ये सब थोड़े कमजोर राजा लोगों का काम है। रावण को पता था मेरे को कोई मार तो सकता है नहीं, और मनुष्य लोग मार सकते हैं। मैं उसका वरदान लिया नहीं था, इसलिए नहीं लिया था कि उसको डर ही नहीं था। तो गुप्तचर कभी रखता नहीं था। दूसरे के राज में क्या चल रहा है इससे उसको कुछ लेना देना ही नहीं। लंका में रहता था, काम भोग में लिप्त रहता था, दारू वगैरह पीता रहता था, उससे उसका ज़िंदगी चलता रहता था, और डर किसी से था नहीं, भय किसी से था नहीं। तो गुप्तचर रखता क्यों? शूर्पणखा बोल रही है ये तेरा फ्लॉ है, तूने गुप्तचर रखा नहीं, उसका नतीजा देख क्या हुआ है। स्वजनम च जनस्थानम निहितम नाम बुद्ध से, तेरे स्वजन जन स्थान में मारे गए 14,000 राक्षस, तेरे को पता भी नहीं, मूर्ख। रावण को पता है कि नहीं ये चीज? किसने बताया? अकंपन ने बताया। लेकिन रावण ऐसा दिखा रहा है कि जैसे उसको पता नहीं, ठीक है। ये रावण जो है एक दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति का एक टिपिकल प्रोटोटाइप है, ठीक है। एक दुष्ट जो है, मैक्सिमम दुष्ट कैसा हो सकता है, उसका पूरा चरित्र उसके मूर्तिमान स्वरूप में आप रावण में देख सकते हैं। सब जान के भी वो ऐसा कुछ दिखाई नहीं रहा है, उसको कुछ पता भी इसके बारे में। शूर्पणखा कह रही रावण कह रहा है ये राम कौन है? वाल्मीकि मुनि कहते हैं धन, अभिमान और बल से संपन्न रावण ने प्रश्न किया। रावण के पास धन है, सोने की लंका, अभिमान है और बल है। ये राम कौन है? प्रश्न पूछ रहा। अभी तक इसे कुछ पता नहीं, मारीच ने इसको सब बताया है, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है राम कौन है। अकंपन ने इसको सब बताया है, राम कौन है, राम की शक्ति के बारे में बताया है। पूछ राम कौन है, पूछ रहा है। दुष्ट का स्वभाव देखिए कैसा है ना, कैसा दिखा रहा है वो, जैसे कि कुछ पता ही नहीं क्या है। अच्छा राम कौन है? शूर्पणखा कहती है राम के जैसा बल, राम के जैसा रूप, राम के जैसा पराक्रम। रावण बोलता हाँ हाँ बता, कैसा है उसका रूप, कैसा है उसका बल और कैसा है उसका पराक्रम, क्या हथियार रखता है वो? कुछ पता नहीं। इसको ये भी पता नहीं कि अस्त्र कौन है उसका धनुष है कि नहीं। सवाल देखिए कैसा है उसका, अस्त्र कौन सा रखता है, शस्त्र क्या रखता है, कुछ पता नहीं। शूर्पणखा कहती है जैसे इंद्र बारिश में कभी कभी ओले गिराते हैं, कभी कभी बारिश में ओले गिरते हैं तो खेती कैसे नष्ट हो जाती, वैसे राम के बाणों के ओले से तेरे 14,000 राक्षसों की सेना नष्ट हो चुकी है। रावण बोलता है ऐसा कैसे हुआ? कह रहे लक्ष्मण उसका भाई है, वो उतना ही पराक्रमी है। अब ये कहने लगी मैं वहां क्यों गई थी। रामस्य तु विशालाक्षी
पूर्णेन्दु सदृशानना, राम के साथ जो एक स्त्री है मैं उसके लिए वहाँ गई थी। शूर्पणखा क्यों गई थी वहाँ पे? अपनी शादी करने गई थी। बहन भी वैसे ही है, जैसा भाई है खल है, जैसा भाई चीटर है, बहन भी उसकी बहन ही है, तो वैसे ही स्वभाव की है। वो ये नहीं कह रही कि मैं खुद का विवाह करने गई थी, वो कह रही है मैं तुम्हारे लिए एक पत्नी लाने गई थी। विशालाक्षी, बड़ी आंखों वाली एक लड़की, एक स्त्री है। पूर्ण इंद्रु सदृश, जो खूब चंद्रमा के समान जिसका आनंद जो चेहरा है। धर्म पत्नी प्रिया नित्यम भर्तु प्रिय हितेरा, वो उसकी धर्म पत्नी है, और वो धर्म पत्नी ऐसी है कि पति के सेवा में लगी रहती है। जैसे ऐसी पत्नियां भी हो सकती है जो पति की सेवा न करे, लेकिन ये ऐसी पत्नी नहीं है जो पति की सेवा में ही लगी रहती है, उसको प्रसन्न करने में लगी। सा सुकेशी, उसके केश बहुत सुंदर हैं। सुनास्व, नाक बहुत सुंदर है। सुरूपा, रूप बहुत सुंदर है। च यशस्विनी, बहुत यश है उसका। देवते वनस्यास्य, वन की कोई देवी जान पड़ती है देख के। राजते श्री इवाधरा, लगता है कि श्री जो है लक्ष्मी वो जंगल में आ गई, ऐसा लगता है देख के। बात तो सही है, लक्ष्मी है। तप्त कांचन वर्णाभा, तब सोने को अगर तपाया जाए तो कैसा उसका रंग दिखने लगेगा। सोना तो ऐसे ही कैसा दिखता है, उसको गर्म किया जाए तो कैसा चमकेगा। उसकी जो आभा है वो आभा उसके रंग में। रक्त तुंग विना का सुभा, और उसके जो नाखून हैं वो उठे हुए हैं, ठीक है। जो दबे हुए नाखून होते हैं ना, वो बीमारी के सूचक है। किसी के नाखून दबे हुए हैं तो बीमार व्यक्ति है, जिसका उठा हुआ नाखून है बहुत हेल्दी व्यक्ति है, ठीक है। तो ये रामायण में वर्णन आता है, उठे हुए नाखून और रक्त लाल एकदम। अगर नाखून आपके पीले हैं मतलब आपको एनीमिया हो गया, ठीक है। नाखून दबे हुए हैं मतलब आपको सांस की प्रॉब्लम चल रही है। ऐसे नाखूनों से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो ये नाखून उठे हुए थे उनके, ठीक है। ये हेल्दी बॉडी का साइन है, ठीक है। पहले के लोग बहुत समझदार थे, ठीक है। नाखून देख के भी समझ सकते थे कि व्यक्ति कितना स्वस्थ है। आजकल देख के भी समझता नहीं कि आदमी स्वस्थ है कि नहीं। कह रहे हैं सीता नाम वरारोहा, उसका नाम है सीता वरारोहा, मतलब वो ऐसी स्त्री, ऐसी कन्या जो है बड़ी दुर्लभ है ऐसा देखने में। वैदेही तनु मध्यमा, और तनु मध्यमा, कमर जो है मध्यम, कम है, पतला है। नैव देवी न गंधर्वी न यक्षी न किन्नरी, न ऐसी देवी है न ऐसी कोई यक्षी है। मैंने जितने भी लोगों को देखा है संसार में, इतनी सुंदर स्त्री आज तक देखा नहीं। यस्य सीता भवेद भार्या, ये सीता आपकी भार्या बनने लायक है। अब देखो शूर्पणखा का काम चालू हो गया। अब इस रावण वापस लौट के आया मारीच के पास से। अब शूर्पणखा उसको बोलना चालू करती है कि ये आपकी भार्या बनने लायक है। ये च हृष्टा परिसव्यते, ये जिसको मिल जाएगी बड़ा खुश रहेगा व्यक्ति। देखो कैसा दिमाग घुमा रही है उसका, कि अगर ये जिसको मिल गई बड़ा खुशनसीब होगा। कोई खुशनसीब कोई वो मिलेगी। कह रहे अभी जीवेत स सर्वेशु लोके सप्पी पुरंदरात, अरे जीते जी इंद्र के जैसा जिएगा जो इसके साथ जिएगा। ठीक है। कहने लगी सुशीला, ऐसा नहीं कि केवल देखने में सुंदर है और स्वभाव खराब है, ऐसा भी नहीं, सुशील स्वभाव की है। वपु श्लाघ्या, ऐसी सुंदरी तो श्लाघ्या, ऐसी तो मतलब अनुपम सुंदरी तो कोई है ही नहीं। रूपेण प्रतिमा, रूप की प्रतिमा है, ऐसा नहीं कि जैसे बोलते हैं ना रूप की मूर्ति है ना, रूप की प्रतिमा युवा के रूप ने अपना प्रतिमा लिया है साक्षात, ऐसी दिखाई पड़ती। तवा अनुरूप भार्या, तुम्हारे अनुरूप भार्या वही है, मतलब तुम्हारी इतनी भार्या जो है तुम्हारी अनुरूप नहीं है। ये चाबी देने के तरीके हैं। तवा अनुरूप भार्या, तुम्हारे अनुरूप की भार्या है। सा तुम च तस्या पति, तुम ही उसके पति बनने लायक हो, राम नहीं है। ये कवर कर रहे सेकेंड साइड से, वो तो तुम्हारी भार्या बनने लायक है ही और तुम ही उसके पति बनने लायक हो। वो पति भी उसका बेकार का ही है, ठीक है। उसने भी अपना बेकार का पति चुना है, तुमने भी पत्नियों को बेकार का चुना है। तुम भी डाइवोर्स ले लो, वो भी डाइवोर्स ले लेगी, फिर दोनों शादी करके रहना साथ में। ये सिखा रही है, ठीक है। हरे कृष्ण। कौन सिखा रही है? शूर्पणखा बहन सिखा रही है। हरे कृष्ण। भार्यार्थे तू त्वाने तुम मुग्धातम वराननाम, तुम अपनी पत्नी के लिए उसको उठा के ले आओ। विरूपिताम अस्मि क्रूरेण लक्ष्मीण महाभुजा, मैं उसको तुम्हारी पत्नी बनाने के लिए लाने गई थी, तुम्हारे भार्या बनाने लाने गए थे, लेकिन उसके भाई ने, वो राम के भाई ने मेरी नाक और कान की ये हालत कर दी। मेरे भाई देख, तेरे लिए गई, नाक कान कटवा के आई और तू क्या कर रहा है?
मैं तेरा कितना हित चाहती हूँ, तेरी पत्नी को खोजने गई थी, मेरा ये हालत हुआ और तू देख शांत बैठा है इधर। तू ऐसे कुरूप पत्नियों के साथ मूर्ख रूप में बैठा है, ना तू राजा ठीक का है ना तू पति ठीक का है। मैं बहन भी ठीक हूँ ठीक है, मैं सब ठीक हूँ। ये जो है ना मेटेरियलिस्टिक माइंडसेट है, माई वे इज हाईवे, मेरा जो नियम है सब सही है, मैं जो करता हूँ सब सही है, बाकी सब गलत है। तू इसलिए अच्छा है कि तू मेरा भाई है शूर्पणखा ये कहना चाह रही, ठीक है। आगे कहती है, तातुम दुष्टवाद वैदेही पूर्ण चंद्राभिनान मथनस्य सरानाम च विधेयो भविष्यसि। तूने उसको अगर देख लिया ना भाई, तो मथनस्य काम देव के तीर तेरे अंदर सीधा लगेंगे। ये बहुत रिफाइन वे ऑफ सेइंग है कि तू पागल हो जाएगा लड़की को देखे, ऐसी लड़की देखी है मैंने, ठीक है। मथनस्य, तेरा मन मत हो जाएगा, मथेगा है ना, उसको छोड़ के तेरा मन किसी और पे मथेगा ही नहीं, तेरा मन उसी के अंदर ऐसा ऐसा करता रहेगा, उसने वो देख लिया तो। कहने का मतलब है आप समझ रहे हैं, तेरा मन उसको छोड़ के कहीं और नहीं जाएगा, तेरे मन में काम के तीर घुस जाएंगे उसको अगर देख लिया तो। मेरे भाई मैं कह के दे रही हूँ, यदि तस्य अभिप्रायो भार्यार्थे, तो अगर तू उसको पत्नी बनाना चाहता है, शीघ्रम तुरंत निकलो, पादो जिहार्थ में दक्षिण, दाहिना पैर तुरंत बाहर निकालो, अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाओ। मतलब कह रही है कि कदम आगे बढ़ाओ, गो हेड, ठीक है है ना। जब आप ऑन योर मार्क करते हैं तो आपका दाहिना पैर पीछे आगे जाता है ना पहले उसमें दौड़ने के समय, राइट। तो वो के लिए दाहिना पैर आगे बढ़ाओ कह रहे। बस रावण को पूरा बोल देते, ततः शूर्पणखा वाक्यम तत्श्रुत्वा रोम हर्षणम। ये सुन के रावण की गति क्या होती है, रोम हर्षणम, उसके सब बाल खड़े हो रहे हैं खुशी के मारे। अरे 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 क्या बता रही है, इसको पता नहीं है, ये इसके पतन का रास्ता दिखा के दे रही, ये इसको मरवाने का तरीका बता रही, ये इसको समझ नहीं। मूर्ख की पहचान ऐसे ही है, उसकी कमजोरियों को कोई चाबी दे तो मूर्ख समझ नहीं पाता है, ठीक है। रावण ऐसे ही एक मूर्ख की तरह बिहेव कर रहा है। रावण की कमजोरी को पकड़ लिया है, उसके रोम हर्ष हो रहे हैं, बाल खड़े हो रहे हैं, सीता के बारे में सोच सोच के रोमांच हो रहा है उसको, क्या ऐसी कोई सुंदरी मिलने वाली है, ठीक है। एक बार एक गधा था, वो गधा जो था वो बड़ा रोज मेहनत करता था। तो एक दूसरे गधे ने उसको पूछा, तू इतना मेहनत क्यों करता है भाई, सुबह से शाम तक इतना सामान ढो के लेके जाता है, लेके आता है। तो गधा जो बोला, तेरे को पता नहीं है? बोला नहीं, फॉर बेटर प्रॉस्पेक्ट्स, अच्छे भविष्य, सुनहले भविष्य के लिए कर रहा हूँ। दूसरा गधा बोला, क्या सुनहला भविष्य है, तू जो दिन भर काम करता है घास खाता है, मैं बिना काम किए घास खाता हूँ, तेरा क्या भविष्य सुनहला है बता जरा। बोला वो मालिक है ना अपना। बोला हाँ। धोबी बोला हाँ। वो अपनी बेटी को एक दिन डांट रहा था, तूने ये गलती दोबारा की तो तेरी शादी इस गधे से कर दूंगा, इसलिए मैं वो दिन की रात देख रहा हूँ, फॉर बेटर प्रॉस्पेक्ट्स, ठीक है। तो गधा जो व्यक्ति होता है उसको समझता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, लेकिन झूठ मूठ का भार होता है। अब रावण जो है मन में सोच रहा है कि ये सीता को मैं लेके आऊँगा, ठीक है। अपने यानशाला में गया, यान निकलवाया, किसी को पूछा नहीं, अपनी पत्नियों को बताया नहीं, ऐसा रामायण में लिखा है। गुप्त रूप से पहुंच गया यानशाला में और सीधा बोला निकालो रथ। रथ निकाला गया, वही खच्चरों से जुते हुए रथ में सवार हो गया। रथ ऊपर निकला, उसके रथ चंद्रमा के जैसा दिखाई पड़ रहा है, आकाश मार्ग से उड़ रहा है, उड़ते हुए जा रहा है। कह रहे हैं कि सागर के किनारे किनारे जा रहा है और वहाँ पे एक द्वीप पे पहुँचा हो जहाँ पे मारीच रहता था। वो कैसा दिखाई पड़ रहा है, उस द्वीप का वर्णन रामायण में आता है। फल फूलों के वृक्ष लगे हुए हैं, कदली का वन है। कदली जो होता है लाल वाला जो केला है, कदली, देव कदली जो केला है ना, जो हनुमान जी को भोग लगता है, वो विशेष केला है, दक्षिण भारत में ज़्यादा मिलता है। हाँ, विशेष देव कदली है ना, वो खाने से बुद्धि बढ़ जाती है, ठीक है। भगवान में जो मन बड़ा लगेगा आपका, ठीक है। विशेष केला है वो, शक्ति भी बढ़ता है बहुत, इसलिए हनुमान जी वही केला खाते हैं, ठीक है। तो कदली का वन है, चंदन के वन है। चंदन का जो वन है, चंदन का जो लकड़ी है, उसका गंध कहाँ होता है पता है आपको? जड़ में होता है, ठीक है। तो जड़ में जब आप उसका जड़ में एक गोंद निकलता है, उसका गम, सबसे ज़्यादा जो गंध होता है चंदन में उसके जड़ में होता है। और जड़ में जहाँ पे उसका गम, जो उसका गम क्या गोंद, उसका जो गोंद होता है वह सबसे ज़्यादा गंध होता है उसमें। तो वो चंदन के वहाँ पे वन थे
और उसके गोंदों को निकाला हुआ था उधर, और उसकी खुशबू पूरी ऐसी बहती थी कि सूंघने वाले की नासिका तृप्त हो जाए। ठीक है, ये चंदनों का वन था वैसा वहाँ पे। साल के वृक्ष थे, साल के जो वृक्ष होते हैं सीधे जाते हैं, ठीक है, और साल के वृक्ष 1000 साल तक खड़े होते हैं, 1000 साल तक पड़े होते हैं, और पानी में जाएं तो 1000 साल तक सड़े होते हैं। ठीक है, सड़ते भी 1000 साल तक, वो सड़ते नहीं जल्दी, बड़े स्ट्रांग होते हैं, बड़े मजबूत होते हैं साल के वृक्ष। ताल के वृक्ष थे। ताल के वृक्ष कैसे होते हैं? वो भी सीधा जाते हैं। ताल के जो फल हैं, ताल के फल खाए हैं आपने? वो ऐसा लीची के जैसा होता है, लेकिन अंदर में मीठा पानी होता है उसमें, है ना, बड़ा स्वादिष्ट होता है। ठीक है, गर्मी दूर कर देता है। ताल के ऐसे बहुत सारे वन थे वहाँ पे, साल के वन, ताल के वन, तमाल के वन थे। तमाल वृक्ष देखा है? काला वृक्ष होता है तमाल का। ठीक है, वृंदावन में होता है, यहाँ भी है शायद तमाल। तमाल के वृक्ष थे, साल, ताल, तमाल और अन्य बहुत सारे वृक्ष थे। हंस थे वहाँ बहुत सारे, क्रौंच थे, कछुए थे, कुछ मेंढक थे इस तरह के सब जानवर थे। और उसके जो तीर है, समुद्र का जो तीर है, उस तीर पे वैदुर्य के समान वो प्रतीत, उसका जो रेती है वो वैदुर्य के समान चमकता था। ठीक है, जैसे कहीं कहीं पे जो रेत होता है, जैसे जगन्नाथपुरी का जो रेत है बहुत गोल्डन चमकता है पूरा, है ना, और अगर आप बम्बई का रेत देखेंगे तो काला चमकेगा। ठीक है, बम्बई का जो बीच है, और वो जो हाजी अली के साइड में जहाँ पे और सब ड्रेनेज का जिधर सब जाता है, उसको देखेंगे तो खाली काला तो दिखेगा ही और वो बदबू भी आएगा वहाँ पे। ठीक है, तो किस जगह का बीच आप देख रहे हो उसके ऊपर है। तो ये अलग स्थान है। ठीक है, यहाँ का जो बीच है उसकी सुंदरता अलग है। वहाँ पे बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े नाग, गरुड़, गंधर्व, किन्नर, वहाँ पे ये लोग, सिद्ध लोग वहाँ पे तपस्या करने आते थे। पंचम स्कंद भागवत में वर्णन है इस ब्रह्मांड में कैसे 14 प्लानिटरी सिस्टम है। हम अभी मिडिल प्लानिटरी सिस्टम पे रह रहे हैं। हायर प्लैनेट जो रहते हैं वो हायर बींग्स रहते हैं, और वो लोग उधर जाके तपस्या वगैरह करते हैं अलग अलग जगह पे जाके। तो रावण वहाँ पे जब गुजर रहे थे तो रावण ने बहुत सारे अप्सराओं को देखा जो गाने बजा रही है। इस तरह से वो पार करते गए, आगे जाते गए। वहाँ देखा उन्होंने ढेर के ढेर मोती लोग सुखा रहे हैं। मोती जब निकलता है तो फिर उसको धूप में सुखाया जाता है, जिनको मोतियों के बारे में पता है। ठीक है, उसको ड्राई किया जाता है। ड्राई करने के बाद वो हार्ड हो जाता है, फिर उसको पॉलिश किया जाता है। फिर वो जो मोती जो आप कहते हैं मोती, वो जो दिखता है, जो असली है वो ऐसा दिखता है। ऐसे नकली मोती तो बहुत मिलते हैं, ठीक है, लेकिन ओरिजिनल मोती वैसे होता है। तो वहाँ पे मोतियों का ऐसा सुखाया, जैसे मोतियों की खेती करके सुखाया जाए, ऐसा मोतियों को सुखाया जा रहा था। और वो रथ उसका बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते वो रथ एक वट वृक्ष के ऊपर आया। वो वट वृक्ष जो था ये 100 योजन की उसका जो ब्रांच है, एक एक ब्रांच 100 योजन का है। एक योजन जो है कितना होता है? 8 मील होता है। मतलब एक ब्रांच की लंबाई कितनी हो गई? 800 मील हो गया। 800 मील का उसका ब्रांच है। एक बार गरुड़ जी एक हाथी को और एक कछुए को पकड़ के आए थे खाने के लिए, और वो एक ब्रांच पे लैंड हो गए। लैंड होते ही वो ब्रांच टूट गया, उसका ब्रांच टूट गया और हाथी और कछुआ सब छूटा उनके हाथ से। वो जमीन पे गिरने के पहले, कि नीचे सब ऋषि लोग तपस्या कर रहे थे, उसने ब्रांच को, हाथी को, कछुए को सबको पकड़ के उठा लिया ऊपर से ऊपर। गरुड़ जी की जाए क्या स्पीड है ठीक है, और उठा के उसने उनको खा लिया। खा के वो ब्रांच को एक ऐसे जगह फेंक दिया जहाँ पे सब पापी लोग रहते थे। वो ब्रांच गिर गया उधर, वो मर गए। और चूंकि महर्षि लोग सब बच गए, उससे उनको बड़ा खुशी हुआ। उस खुशी से गरुड़ को इतना शक्ति मिला कि मैंने साधुओं का सेवा किया, उनको ऊपर ब्रांच गिरने नहीं दिया, डाल गिरने नहीं दिया। वो शक्ति से वो इतने शक्तिमान हो गए कि वो शक्ति लेके वो गए इंद्रलोक में, और वहाँ पे उन्होंने लोहे के जालियों को तोड़ा। उसके अंदर उसने अमृत को छिपा कर रखा था घड़े में। वो घड़े को जाके लोहे के जालियों को तोड़ के अंदर गए, वो भवन को नष्ट ध्वस्त करके वो अमृत को उठा के वहाँ से ले भागे, वो शक्ति के कारण। ठीक है, तो ये वही वृक्ष है जिस वृक्ष के ऊपर गरुड़ जी बैठे थे एक बार, और वहीं पे नीचे बैठे। वहाँ को रावण उसको देखता देखता वो आगे जा रहा है। आगे गया तो देखा कि एक दूसरे तट पे किनारे एक आश्रम जो है मारीच का, वो दिखाई पड़ गया उसको। मारीच के आश्रम में उतर गया
उतरे तो मारीच वापस देखे कि इतने जल्दी कैसे आ गया, अभी तो समझा के भेजा था, अभी बताया। क्या बताया था मारीच ने? वो कौन तेरा दुश्मन है जो तेरा दोस्त बन के आया है और तेरे को ऐसी गलत सलाह दी है। ये अगर आप एक स्टेटमेंट याद रखेंगे तो जीवन के आधे प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएंगे। वो कौन तेरा दुश्मन है जो तेरा दोस्त बन के आया है और तेरे को ऐसी गलत सलाह दी, ठीक है। मारीच ने देखा कि अभी वापस तो भेजा था, है ना, वापस क्यों आ गया? मारीच को भय हुआ, मारीच को संशय हुआ। मारीच ने वापस उनका सत्कार किया, आतिथ्य किया, उनको खिलाया पिलाया बिठाया, बात किया। अब रावण कहने लगा, देखो मारीच, मैं बड़ा दुखी हूँ। मेरे दुख का कारण है कि ये मेरे घर, मेरे दूषण, मेरे त्रिशिर, इन लोगों को मैंने राज्य की सीमा पे रखा था उनका रक्षा करने के लिए, लेकिन राम ने इस खर दूषण को, इन भोले भाले राक्षसों को मार दिया। हरे कृष्ण। कहने ये है, इसको कहते हैं जजमेंट। अभी देखिए क्या बोलता है, कह रहा है ओ राम सील रहित, कैरेक्टरलेस, क्रूर है, ठीक है, मर्सीलेस, तीखे स्वभाव वाला है, निर्दय है, कहने का मतलब मूर्ख है, लोभी है, क्षत्रिय कुल का कलंक है, अधर्मात्मा है, प्राणियों को अहित करने वाला है, और बिना बैर विरोध के शूर्पणखा उनके पास गई थी, उसका नाक कान काट के भेजा स्त्री का। देख ये ऐसा राम है, तो मैं क्या करूंगा, उस राम के सीता को हर लूंगा, तुम मेरे साथ दो। तुम बड़े पराक्रमी हो, तुमने कितने युद्ध जीते हैं, तुम्हारे साथ रह के ही तो मैं सबको हराता हूँ, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीत सकता हूँ किसी को। देखिए अब यहाँ पे दो चीज़ें सीखने के लिए। रावण क्या कर रहा है, मारीच को चढ़ा रहा है, राम को गाली दे रहा है, टेक्निकली कहते हैं इसको जज कर रहा है। राम को भी जज कर रहा है और मारीच को भी जज कर रहा है। फैक्ट्स नहीं बता रहा है, मारीच को भी उठा रहा है झूठ मूठ का, फैक्ट वहाँ भी नहीं बोल रहा है, और राम के बारे में भी कुछ फैक्ट नहीं बोल रहा है। राम के बारे में कुछ जजमेंट्स पास कर रहा है और मारीच के ऊपर पॉजिटिव जजमेंट्स का पास कर रहा है, दोनों भी गलत है। अगर मैं ये बोलूँ कि आप बहुत अच्छे हो, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। कैसे रॉन्ग है? ये एक जजमेंट है। आप शास्त्र में कभी ये नहीं देखेंगे डायरेक्ट बोलते हुए किसी को कि आप एक अच्छे व्यक्ति हो, ये किधर भी शास्त्र में आपको नहीं मिलेगा इस तरह के स्टेटमेंट। कैसे स्टेटमेंट्स मिलेंगे? आपने रन में इसको हराया है, आपने इतना दान दिया है, आपने इनको हरा चुका, आपने ऐसे ऐसे लोगों को बचाया है, आपने ऐसे ऐसे लोगों को सहायता किया है, आप कितने महान हो, कितने महान, इस तरह के स्टेटमेंट्स आपको मिलेंगे। ये है नॉन जजमेंटल स्टेटमेंट, बिना जजमेंट। जजमेंट समझते हैं आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? बिना एक लेबल लगाए हुए किसी को, ठीक है। तो इस तरह के स्टेटमेंट है ना शास्त्र में मिले। अगर अब मैं बोलता हूँ आप कितने बढ़िया हो, आप बहुत सुंदर हो, ठीक है, ये भी जजमेंट ही हो जाता है, क्योंकि कुछ इसमें मैं डिटेल नहीं दे रहा हूँ। डिटेल बोलिए बस, जजमेंट आप जज मत बनिए, आप केवल ऑब्जर्वर बनिए। आपको जो दिख रहा है वो बोलिए, जो नहीं दिख रहा है उसके ऊपर आप खटक मत लगा दीजिए। वो लगाते ही आदमी बंद हो जाता है। किसी को बंद करना है तो जज कर दो उसको, ठीक है ना। किसी को ऑफ करना है, पुट ऑफ करना है तो जज करिए उसको। बुरा करिए, अच्छा करिए, कुछ भी करिए, पुट ऑफ हो जाएगा। कुछ भी करिए। अगर आपको रिलेशन चालू रखना है, केवल ऑब्जर्वेशन बताते रहिए, आपका रिलेशन चलता रहेगा। जहाँ पे रिलेशन को ख़त्म करना है, जजमेंट चालू करिए। रिलेशन ख़त्म, जजमेंट चालू। इसके ऊपर पूरा अलग क्लास दिया जा सकता है। ये राम कथा है, ठीक है, ये कुछ मैनेजमेंट कथा नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ प्रासंगिक है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये मारीच बोलने लगे, कहने लगे कि देखो रावण, तुम मारीच का मुंह सूख गया सुन के, और ओठों से, जीभ से ओठों को ऐसा चाटने लगा। वो राम का नाम से डरता था, र सुन लिया तो डरता था। रत्न, रम्या, रथ, रम नहीं लेकिन ऐसा ही कुछ है ना, ऐसा कुछ सुना, र सुना तो डर जाता था। ये भी राम राम बोल रहा है तो बड़ा घबरा रहा था, और घबरा के उसका मुंह सूख रहा था। सूख के कहने लगा, राजा, हे राजन, प्रिय बोलने वाले तो बहुत होते हैं, मुंह पे चिकनी चुपड़ी बात करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन अप्रिय होके भी कोई सच बोले ऐसे लोग बड़े कम होते हैं।
बड़े कम होंगे ऐसे लोग कि आपके हित के लिए आपकी अच्छी चीज़ बोले, चाहे आपको बुरा लगे या सही लगे, ऐसे बोलने वाले लोग कम मिलेंगे। कहने लगे तुम तो पहला चीज़ तुम गुप्तचर नहीं रखते हो, तुमको क्या मालूम राम कैसे हैं, तुम तो गुप्तचर रखता नहीं, तुमको तो बहुत घमंड है, तुमको कोई हरा ही नहीं सकता, इसलिए तुम स्पाई कुछ करते नहीं किसी का, तुम अपना बैठ के यहाँ अंदर दारू पीते रहते हो और इधर कमेंट मारते रहते हो कि ये ऐसा है वो ऐसा है। यही बोल रहे ना, कह रहे हैं तू बोल रहा है कि राम को उसके पिताजी ने निकाल दिया है। अरे कोई निकाला नहीं है, पिता के वचनों को सत्य रखने के लिए उन्होंने वो स्टेप लिया हुआ है। और कह रहे हो कि वो कमज़ोर है, अरे वो खड़ा हो जाए तो सारे राक्षस के कुल का वध कर दे अकेला ही। तुमको अगर जिस दिन मरना होगा, जिस दिन तुमको अपने प्राणों का अंत करना होगा, उस दिन उसके सामने चले जाना। मारीच कहते हैं सीता और राम, तो सीता के हरण की बात कर रहा है, सीता और राम सूर्य और प्रभा के समान है, ये दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। जो अलग करने जाएगा वो खुद जल जाएगा उसके अंदर। कह रहे जैसे राम एक अग्नि के समान है, जली हुई अग्नि के समान, और जो बाण है वो उसके ज्वाला है। जो अग्नि जलती तो ज्वाला निकलती उसकी, वो बाण ही उसके ज्वाला है। और धनुष जो है और खड़ग जो है उसका ईंधन है, ईंधन जहाँ से वो ज्वाला निकल रही है, ठीक है। और उस अग्नि में तू प्रवेश क्यों करना चाहता है? ऐसी अग्नि में तू क्यों प्रवेश करना चाहता है? तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति नहीं कि तुम राम को फेस कर पाओ। इसको कहते हैं क्लैरिफिकेशन। हालांकि प्रेशर कितना है, रावण आके प्रेशर दे रहा है और रावण जो है वो मार भी सकता है इसको। इतने प्रेशर में भी मारीच है क्लैरिफाई कर रहा है सिचुएशन को, ठीक है। डर नहीं रहा है लेकिन अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है। ये व्यक्त करने की कला है ना, कम्युनिकेशन स्किल, ये परफेक्शन पे है मारीच के पास। आजकल लोग बोलते हैं इसने मुझे डराया लेकिन मैंने फिर भी बोल दिया जो बोलना था। लेकिन अगर आपके सामने रावण खड़ा हो, ठीक है, तो बात अलग है। 10 सर वाला व्यक्ति, 20 हाथ वाला व्यक्ति, और जिसका हिस्ट्री काफ़ी अच्छा हो पहले का। और आप जानते हो मारीच भी दुष्ट थे ना, मारीच भी तो सीरियल मर्डरर ही थे, ठीक है। लेकिन फिर भी रावण से डरते थे, पता था रावण कौन है ना। उस रावण को क्लैरिफाई करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। फिर भी क्लैरिफाई कर रहे हैं मारीच, ठीक है, अपनी चीज़ को। कह रहे हैं बेकार का काम मत करो। अरे मैं बताता हूँ, मेरे पास 1000 हाथी का बल था। मैं रूप बदल के गया वहाँ विश्वामित्र मुनि के आश्रम में, और उस आश्रम को मैंने अटैक किया। और राम तब बच्चा था, और तब उसने एक तीर मारा, मैं 100 योजन दूर समुद्र में जाके गिर गया। अब ये राम बड़ा हो गया है, जरा दिमाग लगाओ, तेरा समझ रहा है तुमको क्या हो रहा है? राम बड़ा हो गया है, तब मेरे को समझा नहीं, मैंने डबल अटैक किया था वापस। जब दोबारा अटैक किया तो फिर जब मेरे दोनों साथी मारे गए, मैं तो बच गया, मैं साधु बन गया। तब से देखो फल खाता हूँ, फूल खाता हूँ, एक मिर्ग का छाल पहनता हूँ, ठीक है, और पानी पीता हूँ, खून नहीं पीता हूँ, मांस नहीं खाता हूँ। कहने का मतलब लोगों को नहीं खाता हूँ, साधुओं को नहीं खाता हूँ। खुद साधु बन गया तो साधु को करे। अभी तिलक विलक लगाने लगा हूँ, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, ठीक है। बोले ऐसा सुधर गया हो? तो तुमको समझना चाहिए कि तुम्हारी सारी शक्ति जो है वो तुमको किस लिए लगाना चाहिए। तुमको इंद्रिय तृप्ति करना है, इंद्रिय तृप्ति करो। तुमको लंका में रहना है, लंका में रहो। तुमको जो करना है करो, लेकिन तुम ऐसा काम मत करो जिससे तुम्हारी सोने की लंका नष्ट हो जाए। ऐसा काम मत करो कि सारे राक्षसों का विनाश हो। ऐसा काम मत करो जिससे तेरा खुद का नाश हो, ठीक है, और मतलब मेरा भी नाश हो। तेरे प्लान में मैं जाऊंगा तो मैं तो मरूंगा ही, ठीक है, लेकिन दुख है कि मैं तो मरूंगा लेकिन तू भी मरेगा साथ में, ठीक है, दोनों भी मरेंगे। रावण कहता है मामा मारीच, मैं यहां तुमसे कुछ सुनने नहीं आया। बिना मांगे उपदेश देने वाला मूर्ख होता है, खास करके राजा को। क्यों? बिना मांगे उपदेश देने से राजा क्या करता है? राजा के पास एक ही सॉल्यूशन रहता है ना, मार डालो। तो मारीच कहते हैं देख रावण ऐसा है, खर और दूषण खुद लड़ने गए थे। अगर राम के पास खुद नहीं जाते तो राम नहीं मारते थे उसको। राम जो है अपनी नीति पे चलने वाला व्यक्ति, ये इन्होंने जाके खुद ही उनको मारा है, ये नीति की बात है। तो तुमको समझना चाहिए कि गलती इनकी है, उनकी गलती नहीं है। अघासुर कृष्ण लीला में जब आया, ऐसे ही एक लीला है। अघासुर कहता है
ये कृष्ण ने मेरे बहन को और मेरे भाई को मारा है। उसकी बहन थी पूतना और भाई था बकासुर। ठीक है, बकासुर को और पूतना को मारने वाले कृष्ण थे और छोटा भाई, दोनों का छोटा भाई अगा था। बका बकी अनुजा, बका का और बकी का छोटा भाई अगासुर था, सांप। ठीक है, और इसलिए वो आया था कि इसको मैं मार दूंगा। तो कृष्ण कह रहे हैं अरे मैंने कहाँ मारा तुम्हारे भाई और बहन को, पूतना तो खुद आई थी चल के, मैं मारने थोड़ी गया था उसको। मैं तो अपने घर में छोटे मैया के पालने में खेलता था, उसने वो आ गई, आके उसने उठा लिया, उठा के उसने दूध पिलाया। और बच्चे का काम क्या है, दूध पिलाया तो दूध पीता है। मैं दूध पीने लगा, दूध पीते पीते वो मर गई, मैं क्या करूं? मैंने कुछ किया? मैंने उसका गला दबाया? मैंने कुछ तीर लिया, चाकू लिया, कुछ किया? उसने दूध पीने को बोला, मैंने पिया, दूध पीने में मर गई तो मैं क्या करूं? दूसरा तेरा भाई आया बकासुर, उसने मुझे खा लिया। ठीक है, खा लिया तो मैं अंदर गया और अंदर उसको गर्म हो गया मेरे रहने से, वो जल गया, मैं क्या करूं? उसने जब खाया तभी समझना चाहिए ना कि खाने के बाद वो जल सकता है अंदर से। ठीक है, जल गया तो उसका पूरा धुआं, उसका जीभ जल गया, चोंच जल गया, गला जल गया, उसका पूरा एयरप्लेन उसका क्रैश हो गया ऊपर ही और जल के नीचे गिर गया। बोले मैंने क्या किया है? ठीक है, वैसे ही मारीच बोल रहे हैं कि देखो ये तो खुद ही लड़ने गए थे, राम तो लड़ाई करने नहीं आए थे, वो तो नीति वाले। इसने जाके उसने युद्ध को ललकारा था, इसलिए इसने गलती इसकी है। रावण बोल रहा है ये मैं नहीं सुनना चाहता, किसकी गलती है क्या गलती है, मेरा एक ही लक्ष्य है, सीता कैसे प्राप्त हो। ठीक है, तू मेरा साथ देता है कि नहीं देता है? कहता है, मारीच बोलता है देख भांजे ऐसा है, अगर एक पुण्यात्मा पापियों के साथ रहे तो उनका पाप इस पुण्यात्मा को भी लग जाता है। आज की भाषा में अगर 100 सड़े एप्पल हैं, उसमें एक अच्छा एप्पल डाल दो, 100 अच्छे एप्पल में भी एक डाल दिया तो भी खराब हो जाता है। लेकिन अगर 100 सड़े के बीच में एक अच्छा डाल दो तो क्या हो जाता है? अच्छा भी सड़ जाता है। बैड एसोसिएशन इतना पावरफुल है, कुसंग इतना पावरफुल है कि अच्छे व्यक्ति को भी खराब कर देता है। तो तू जो है, तू तो एक बुरा व्यक्ति है ही, मतलब तू तो एक स्त्री को हरने चला है, ये तो बुरा काम है। लेकिन जो बेचारे जो राक्षस जो ऐसे ही आराम से भोग विलास कर रहे हैं, नाच गान देख रहे हैं, कुछ मजा वजा कर रहे हैं, लंका में घूम रहे हैं इधर उधर, तेरे चलते वो भी मारे जाएंगे। गेहूं के साथ घुन पिस जाता कहते है ना। या संस्कृत में एक उपमा दे रहे हैं मारीच, सांप के तालाब में अगर मछली चली जाए तो उसका क्या हाल होगा? एक तालाब में सांप घूम रहे हो, मछली का क्या हाल होगा? एक मछली चली जाए तो हाल अच्छा होगा? सब सांप मिलके खा जाएंगे ना उसको। ठीक है, एक ही सांप खा सकता है तो सारे सांप मिले तो क्या हो जाए? कह रहे वैसे ही तेरे जैसा जो पापी है, एक पापी वो पूरे लंका को खराब करेगा अभी जाके। ठीक है, ऐसे अलग अलग उपमा देके उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे बैड एसोसिएशन जो है वो जो है व्यक्ति के इसके लिए खराब होता है। रावण टस से मस नहीं हो रहे, रावण हिलने का नाम नहीं ले रहे। रावण कह रहे तू चलेगा कि मैं चलाऊं। ठीक है, हिंदी में कहते तू देता है कि मैं दूं। ठीक है, जब गणपति का वो वर्गनी लेने आते हैं ना, मार्केट यार्ड में मैं गया था तो एक भक्त बता रहे थे, भक्त नहीं एक बिजनेसमैन है, वो बता रहे थे कि कैसे वर्गनी लेते हो, चंदा कैसे जमा करते। ठीक है, वो टिपिकल स्टाइल है। वो कहते हैं हिंदी में ऐसा बोलते हैं, देते हो कि दूं। ठीक है, वो तुम दे रहे हो कि मैं दूं तुमको, वर्गनी आप दे रहे हो कि मैं ही वर्गनी दे दूं आपको। तो बोलते हैं वो फिक्स करके जाते हैं, तुम्हारी दुकान का वर्गनी इतना, तुम्हारी दुकान का वर्गनी इतना, है ना। तो कह रहे कि ये जो बैड एसोसिएशन जो है, बैड जो बुरा संगत जो है, बुरे संगत में पड़ने के बाद आदमी का जो मति है बिगड़ जाता है। कहने का मतलब जो रावण जो था, रावण को रावण बनाने वाला कौन था? शूर्पणखा। रावण को सुधारने वाला कौन था? मारीच। रावण क्या करेगा आगे किस पे डिपेंड करता है ना कि अभी रावण किसका जो है बात मानता है। फ्री विल किसके पास है? रावण के पास है। आज के समाज में भी बहुत रावण है। ठीक है, अगर वो मारीच के पास चले जाएं तो सुधर जाएंगे, और अगर शूर्पणखा के साथ घूमते फिरते रहेंगे अपनों के साथ जो उनके कोट अनकोट अपने हैं, ठीक है,
तो बस उन अपनों के साथ घूमने से उनके अंदर का जो रावण है वो निकल के बाहर आ जाएगा। और वो रावण जब बाहर आ जाएगा तो बस रावण की गति क्या हुई, भगवान राम ने उसको प्राण दंड दे दिए, है ना। दिल्ली में कुछ साल पहले एक बलात्कार का जो बड़ा भीषण कांड हुआ था, उसमें 5-6 रावण थे कुछ, है ना। तो रावण तो मारे गए, उनको तो प्राण दंड मिला जो मिला, लेकिन रावण कैसे बनाए? इनके अंदर के रावण को किसने भड़काया? कौन शूर्पणखा था यहाँ पे? किसने इस रावण को भड़काया? मूवी। एक शूर्पणखा हो गए, और भी थे कुछ मदिरा 2, सब सही है। और www. हाँ, इंटरनेट। ये शूर्पणखा है जो रावण को रावण बना रही है, ठीक है। और मीडिया, है ना, जिधर देखो उधर एड्स। मोटरसाइकिल बेचना है, बिरला सीमेंट, बिरला वाइट सीमेंट के बैग बेचना है, उसमें भी लड़की लगाए। क्या संबंध है उसका और इसका, है ना। सीमेंट का बैग बेचना है, सीमेंट के बैग का और एक स्त्री का क्या संबंध आ रहा है, ठीक है। तो काम की भावना को भड़काने के लिए सब लोग लगे हुए, और रावण हम बन जाएंगे। तो हमारा ये है कि हम मारीच जैसे लोगों के साथ उठे बैठे, जिससे कि रावण ना भड़के। और अगर रावण नहीं भड़केगा तो सीधे रास्ते पे चलेंगे, जो है उसका कम से कम आप आनंद उठा सकते। और दूसरे की चीज़ हड़पने जाएंगे, अपना तो छूटेगा ही, ठीक है, वो तो कभी मिलेगा नहीं, और ये भी जाएगा, ठीक है। कहते हैं यम निश्चितम परित्यज्य अनिश्चितम परिसेव्यते निश्चितम तस्य प्रणश्यन्ति अनिश्चितम तथैव च। जो निश्चित को छोड़ के अनिश्चित का संग करने जाए, प्राप्त करने जाए, उसका निश्चित तो नष्ट होगा ही, क्योंकि छोड़ ही दिया है। सही बात है, निश्चित को छोड़ के गया तो गया ही ना, वो तो चला ही गया निश्चित। अनिश्चितम तथैव च, अनिश्चित भी जाएगा उसका। ये बेवकूफ़ का निशानी है। अगर आपको जीवन में कुछ सीख लिखना है तो ये सीख लीजिए, ठीक है, कि साधु का संग जो है वही आपको सही रास्ते पे लेके आता है, और बुरा संग आपको बुरे रास्ते पे लेके आता है। जैसा संग वैसा रंग, जैसा देश वैसा वेश, है ना। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। कितने ही भाषाओं में कितने तरीके से बताया गया है, समझना हमारे हाथ में। अगर हम समझें, साधुओं का संग करें, जीवन सफल हो जाएगा। एक जीवन में ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर रावण बनने के, रावण को भड़काने के तरीके दुनिया में तमाम हैं। हरे कृष्ण। रामचंद्र भगवान की निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। कीर्तन करेंगे थोड़ा 2 मिनट। अब आगे हम अगली बार ये देखेंगे, अगली कथा में, कि रावण ने मारीच को क्या कहा, मारीच को कैसे उन्होंने डेथ थ्रेट दिया, ठीक है। पूरा टेररिस्ट जो लोग करते हैं वो लोग कुछ नए नहीं हैं, वो रावण के अनुयायी लोग हैं, ठीक है। रावण थोड़ा संस्कृत बोल के करते थे, ये टेररिस्ट लोग हिंदी उर्दू तमाम भाषाओं को बोल के करते हैं, ठीक है। रावण सोफिस्टिकेटेड थे, शक्तिशाली थे, ठीक है। वो थोड़ा कहीं गायब हो जाते थे, कहीं प्रकट हो जाते थे, थोड़ा विद्या जानते थे, माया विद्या। ये आजकल के टेररिस्ट लोग थोड़े कमज़ोर हैं, इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं, हाथ में बंदूक उठा के चलते हैं और ठीक है, बिना कारण के भी मार देते हैं लोगों को। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से अद्वैत गदाधर शिवासादि।